हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कुमार सूर्यवंशी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनकरें इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह 2018 में आया था, हो सकता है यह 2021 में भी आए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत दिनों से पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाल पाया था। अब मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। यहाँ दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, इससे तात्पर्य यहाँ पे ए एयर को डिनोट कर रहा है, म्यू अपवर्तनांक को तथा डब्ल्यू वाटर को, और दोस्तों जो जी है वह ग्लास कांच को डिनोट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग वायु से जल में, जल से कांच में और कांच से फिर वायु में जिस प्रकार से अपवर्तन हो रहा है उन सभी का गुणनफल 1 होना चाहिए। यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। माना प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन होता है। तो हमने मान लिया है वायु जल एवं कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः दोस्तों वायु में VA है, जल में VW है तथा कांच में VG है। अब दोस्तों हम एक डायग्राम बना लेंगे जिससे हमें इस क्वेश्चन को ड्राइव करने में बड़ी आसानी होगी। चलिए दोस्तों हम इस तरह से सीखेंगे कि आप भूल भी ना पाएँ और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया है वायु यह जल को डिनोट कर रहा है, यह स्लॉट, और यह स्लॉट कांच को डिनोट कर रहा है। दोस्तों जब प्रकाश किरण ए से बी वायु में बी बिंदु में जब एंट्री करता है कांच में तो वह अपवर्तित हो जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। तथा दोस्तों जब वह कांच फिर जल वायु से जल में और जल से फिर कांच में प्रवेश करेगा तो वह फिर से विचलित हो जाता है दोस्तों, और वह अविलंब से दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब वह कांच से वायु में प्रवेश करेगा दोस्तों, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अविलंब से दूर हटती हैं, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अविलंब की ओर झुक जाती हैं। यह आपको मालूम होगा दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग हमने यह डायग्राम बना लिया है दोस्तों। यहाँ पे जो आई है वह आपतन कोण बता रहा है और जो आर है वह अपवर्तन कोण डिनोट कर रहा है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमने आई और आर लिख लिया है, और बिंदु डी में भी आई और आर लिख लिया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट आगे का देख। चलिए दोस्तों तो अब हम गणितीय रूप में पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो गणितीय रूप में दोस्तों जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसमें किस प्रकार से अपवर्तनांक में क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं दोस्तों। जब प्रकाश किरण दोस्तों वायु से जल में प्रवेश करता है, ए म्यू डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ए एयर को व्यक्त कर रहा है, म्यू अपवर्तनांक को, और डब्ल्यू वाटर को व्यक्त कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यह हो जाएगा VA। यहाँ पे जो वायु में प्रकाश की चाल थी हमने VA माना था, और जल में प्रकाश की चाल हमने VW माना था। अतः ये जो अपवर्तनांक है वह दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ही हम म्यू अपवर्तनांक का यूज़ करते हैं। अतः हमने ए म्यू डब्ल्यू कर लिया है। बिंदु बी में जब वह वायु से जल में प्रवेश करेगी तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा वही देखने के लिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है दोस्तों। तो बिंदु बी पर जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू VA अपॉन VW हो जाएगा। इसे हमने दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। ठीक इसी प्रकार जब वह बिंदु सी पर आता है, जब प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करता है दोस्तों, वाटर यहाँ पे वाटर W से व्यक्त कर रहे हैं, म्यू अपवर्तनांक है, और जी ग्लास कांच को व्यक्त कर रहा है। तो दोस्तों हमने माना था जल में जो प्रकाश की चाल है वह VW है, और ग्लास कांच में प्रकाश की चाल VG है। तो दोस्तों हमने इसी प्रकार इसे समीकरण इक्वेशन 2 दे दिया है। अब दोस्तों जब प्रकाश किरण, आपने डायग्राम ध्यान से देखा हो तो बिंदु D से D पर जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करता है, अर्थात G
म्यू ए, अर्थात जब वह कांच से वायु में प्रवेश करेगा तो उसका अपवर्तनांक वैल्यू हो जाएगी दोस्तों Vg अपॉन Va। इस प्रकार दोस्तों हमने समीकरण थर्ड इसको दे दिया है। अब दोस्तों हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिससे हमें यह वैल्यू प्राप्त होगी। तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू थी दोस्तों, डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू थी वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, और जी म्यू ए वी जी अपॉन वी ए इसकी वैल्यू थी। तो दोस्तों यहाँ पर वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी जी से वी जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 बचेगा। अतः हमने प्रूव कर दिया है दोस्तों ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।